Our next topic is work done by an object through a certain height h is independent of path. तो वर्क डन होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू और उसने हाइट को कवर कर रखा है h, तो ये इंडिपेंडेंट करेगा पाथ। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है जो वर्क डन होता है, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करता है हमने देखा, तो जो वर्क डन है मोस्टली डिपेंड करेगा फोर्स और मींस डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। क्योंकि वर्क डन का जो फार्मूला होता है W/S, तो वर्क डिपेंड करता है अप्लाइड होने वाले फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। तो बेटा जो वर्क डन होता है और अगेंस्ट ग्रेविटी लिख सकते हैं वर्क डन वाई और अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट। किस पर डिपेंड करता है? वर्टिकल हाइट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है, और ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जो वर्क डन होता है हमारा, मोस्टली वर्क डन देखा जाए जनरली तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है, उस पर डिपेंड करता है। लिखा भी है वर्क डन बाई और अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ रखा हुआ था? ग्राउंड पर, रेस्ट कंडीशन में है। इस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, अप्लाइड फोर्स, तो इसने h हाइट को कवर किया और इसकी फाइनल स्टेट बाद में ये आ गई, ठीक है। तो इसने जो पाथ है वो पाथ कैसा एक्वायर किया? ये हाइट कितनी कवर की? ये, ठीक है। तो वर्क डन का फार्मूला भी क्या होता है? W=F.S। तो W इक्वल फोर्स कितना है? अब इस पर हमने सपोज दैट फोर्स लगाया ये, तो F=mg होता है। तो F इक्वल लगा देंगे mg, F तो लिखा है हमारा पास mg, और जो हाइट है डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? h। तो W=mgh, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन में हमारा वर्क आ गया। अब सपोज दैट दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन फर्स्ट है, ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस बार सबसे पहले फोर्स लगाया, इस तरह से इसने ये पाथ को फॉलो किया। इस पाथ को फॉलो करने के बाद ये ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन इसकी ये है और ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो इसका जो पाथ देख रहे हैं आप और इसका पाथ दोनों डिफरेंट है, बट वर्क डन सेम होगा। क्यों? सेकंड कंडीशन में आप वर्क डन को निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला वही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स है हमारे पास mg और डिस्प्लेसमेंट क्या है इस बार? इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो वर्क डन सेकंड कंडीशन में क्या हो गया? mgh, और ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो वर्क डन फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू वर्क डन सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो इट इज प्रूव, क्या प्रूव होता है? दैट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोइड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? इट्स प्रूव द वर्क डन अगेंस्ट gravity is independent of actual path followed by
2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब जो वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी वो इंडिपेंडेंट करता है एक्चुअल पाथ के। ओके।